Hello बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स बिजनेस बाय खुशी झा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और सीवीटी यूजी में हमने बीएचयू के बारे में आपको सब कुछ बताया था और इसके सिलेबस लाइक एलिजिबिलिटी का पीडीएफ और सिलेबस का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। और इफ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, सो आज हम लोग सीयूईटी यूजी में ही बीयू का सिलेबस देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, जिसे आप लोग बीयू बोलते हो। तो अभी हम उसका देखेंगे सिलेबस क्या है। एक्चुअली बीयू में ना आपको बीकॉम ऑनर्स प्लस बीकॉम ये दोनों ही कोर्स अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम करना है। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई वाज चेकिंग फॉर लाइक क्या होगा, बट दे हैव जस्ट गिवन यू द कि आपको सीयूटी में कौन से एग्जाम में बैठना है। और इनके जो मेरिट्स है, obviously बात है, अगर आप सीयूटी दे रहे हो तो 12th के मार्क्स की नीड नहीं है आपको। ठीक है, सीयूटी दे रहे हो तो सिर्फ आपको सीयूटी मार्क्स की नीड है कि आप सीयूटी में कैसा स्कोर कर रहे हो। ओके, तो शुरू करते हैं सीयूटी यूजी। बट सिलेबस किसका देख रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ओके, अगेन आप इसे कहाँ पे देखोगे? हम सीयूटी की वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पिछले वाली वीडियो में भी हमने दिया है, तो अगर आप वहां से भी ले लोगे तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी डाल देंगे। ठीक है, अगर हम भूल जाते हैं तो पिछली वाली वीडियो पे जाके आप सीयूटी की वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, जीओ में भी वही है, आपका सीरियल नंबर इसका 47 होगा, जाके चेक करना। ठीक है, यूनिवर्सिटी पे जाना, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना, देन यू गो ऑन द सीरियल नंबर 47, लास्ट से थर्ड नंबर पे है, एंड यू गॉट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ड्यू आपको दो टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करता है कॉमर्स में ही। एक तो आपको बीकॉम प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक सिंपली बीकॉम, वहां पे ऑनर्स नहीं है। दूसरा है आपका बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक ऑनर्स सब्जेक्ट होगा जो कि आप खुद सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मेरिट के बेस पे मिल सकता है। तो दो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है, बट हाँ, दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, दोनों के लिए एक सिलेबस नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए, वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। सो इफ आई एम सेइंग दिस के लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। लिस्ट ए और लिस्ट बी की जहां भी हम बात करेंगे, तो आपको जब ये वीडियो जब हम बता देंगे आपको कि हाँ लिस्ट ए लिस्ट बी करना है, तो आपको बस जैसे ही मेरा वीडियो लेक्चर खत्म होगा और आपको तुरंत उसके बाद दिखाई देगा कि हाँ ये लिस्ट ए में क्या था और लिस्ट बी में क्या था, हम अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आप वहां भी चेकआउट कर सकते हो वीडियो में भी, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे, हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहां भी देख लेना कि लिस्ट ए क्या है और लिस्ट बी क्या है। ठीक है, उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है। तो पहले हम बीकॉम का देखेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिर्फ नॉर्मली बीकॉम करना चाहते हो तो आपको किस सिलेबस, कौन सा सिलेबस पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप दोनों में से एक भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। एक लैंग्वेज चूज करना है आपको लिस्ट ए से। ठीक है, और लैंग्वेज कौन कौन सी प्रोवाइड की गई है आपको? असामी है, गुजराती है, तमिल है, हिंदी, इंग्लिश है, और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, शो होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना लिस्ट ए में आपको कौन सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। तो मैम लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या कैसे होंगे? अनसिन पैसेज। ठीक है, अनसिन पैसेज दिए होंगे ना स्कूल में। नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर होता है ना, बस वही है अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो। हिंदी ग्रामर से आएगा अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो वैसे ही आएंगे, लाइक अनसिन पैसेज आ जाएगा, कुछ उसके ग्रामर पोर्शन से आ जाएंगे, कुछ राइटर्स के बारे में हो सकता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर राइटर या तुरंत अभी कोई बुक लॉन्च हुई हो। ठीक है, कोई ऐसी बुक जो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही हो, तो इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आपके पास अनसिन पैसेज ही आएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो सिर्फ पीवाईक्यू करना, पीवाईक्यू निकालना, और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं लास्ट ईयर के, वो सब लगा देना। प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोई नई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एंशियंट पैसेज, ग्रामर, अगर आप वो लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में पहले से इतनी नॉलेज है। ठीक है, तो आप एंशियंट पैसेज कर लेना। ये हो गया ना कभी स्कूल में आपने जब पेपर की तैयारियां करते होगे तो कभी एंशियंट पैसेज पढ़ के जाते हो क्या? नहीं ना। आपको लगता है कि हाँ वहाँ क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं एग्जाम दे दूंगा। ठीक है, तो सेम है, यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, गलत होगा तो पीछे हो जाओगे। तो इसलिए बस पीवाईक्यू निकालना, कुछ मॉक टेस्ट ले लेना, बस उन्हें सॉल्व करना, हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड है इसमें एनी थ्री सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट बी में ना बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट है, कॉमर्स, साइंस, सब मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से आपको चूज करना है
डोमेन लिस्ट बी में से कि आपको ये 3 सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं। ठीक है, हो सकता है आपका स्कूल टाइम में अकाउंट, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स हो, तो यहाँ पे भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लो। हो सकता है आपका मैथ्स है, तो आप मैथ्स के 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लो। हो सकता है आप बायो साइड से हो, तो आप बायो का चूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है खुद से। बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है कि ये आपको बाउंड नहीं कर रहा है कि नहीं तुम्हें अकाउंट पढ़ के ही आना है। ठीक है, ये बस आपको बोल रहा है कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब दूसरा क्या है? दूसरा है आप इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है? दोनों नहीं करना है। दूसरा जो सिलेबस है ना, अगर आप बीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सिलेबस बहुत ईज़ी है आपके लिए, बिकॉज़ सेम ही है। बस एक एक्स्ट्रा आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा। ओके, सो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, फिर से आप लैंग्वेज लिस्ट में देखना, जो लैंग्वेज आपको आ रही होगी वो सेलेक्ट करना अपने लिए। ठीक है, ये तो फॉर्म के टाइम में ही आपने सेलेक्ट किया होगा आई गेस। ठीक है, देन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ऊपर क्या था? 3 सब्जेक्ट, यहाँ क्या है? सिर्फ 1 सब्जेक्ट। अब आप सोचो यहाँ पे अगर आपका बिज़नेस बहुत ईज़ी है, बिज़नेस आपके लिए बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छा है, तो आप बिज़नेस चूज़ कर लो। अकाउंट्स बहुत ईज़ी है, अकाउंट चूज़ कर लो। ठीक है? इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स चूज़ कर लो। या आप कॉमर्स साइड से नहीं हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट ईज़ी लगता है, वो चूज़ कर लो। फिज़िक्स ईज़ी लग रहा है, बायो ईज़ी लग रहा है, हैं? कुछ तो ईज़ी लग रहा होगा, वो चूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? लास्ट है आपका इसी में गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? तो अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वही हम बोले, ठीक है? अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसकी, तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा, और नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी दिल्ली टारगेट किया हुआ है, तो फिर गेट के लिए प्रिपरेशन कर लेना। इसका भी सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, सिलेबस बहुत ईज़ी है, वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है? हमने बीकॉम का देख लिया कि अगर आप सिंपली बीकॉम करना चाहते हो तो आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। अब हम देखेंगे कि बीकॉम ऑनर्स, ठीक है? कि अगर आपको जीयू से बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी होगी सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है आपका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अगेन लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा वो हमने अभी बताया है, ठीक है? प्लस मैथ्स, ठीक है? मैथ्स सेलेक्ट करना करना ही है, यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है? यहाँ पे आपसे चॉइस नहीं दी गई है, आप यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, अगर आप 1 चूज़ कर रहे हो कि आपको मैथ्स लेनी है, ठीक है? एक लैंग्वेज प्लस एक मैथ्स और 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट बी, ठीक है? डोमेन में से आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ये तो लिस्ट 1 का है, मतलब कि इनका पहला क्राइटेरिया ये था। दूसरा सिलेबस क्या है इनका कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट 1 से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? देन अकाउंटेंसी, ठीक है? अकाउंटेंसी यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी चूज़ ही करनी है। नेक्स्ट है आपका उसी में एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी से फिर कोई 2 डोमेन आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप मैथ साइड से हो या अकाउंट्स में ही आपने मैथ लेके पढ़ा है और आपको अकाउंट से ज़्यादा सही मैथ लग रहा है, देन गो फॉर फर्स्ट। और अगर आपको अकाउंट्स बहुत सही लग रहा है, देन गो फॉर सेकंड, बिकॉज़ बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकाउंट्स के साथ मैथ्स नहीं लेते हैं, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन वुड बी बेटर अगर उन्हें बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अगर आप अकाउंट्स साइड से नहीं हो, कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो, मैथ था आपका या आप अकाउंट्स से ही हो, अकाउंट्स के साथ आपने मैथ लिया था बट मैथ सीम्स ईज़ी टू यू, तो वो आप फर्स्ट सेलेक्ट करना, ठीक है? तो डीयू आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम से बीकॉम ऑनर्स और नॉर्मली बीकॉम। दोनों में आपको सीईटी के लिए किस चीज़ की तैयारी करनी होगी वो हमने यहाँ पे बताया अभी, ठीक है? लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ओके? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हर जगह हम मेंशन भी कर देंगे कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में बोला क्या गया है, ठीक है? सब्जेक्ट्स हैं, एक में लैंग्वेज है, लिस्ट ए इज़ फॉर लैंग्वेज एंड लिस्ट बी इज़ फॉर डोमेन सब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि डीयू आपसे एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, ठीक है? उसे चाहिए क्या? कि अगर आप सीईटी में बैठ रहे हो और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बैठ रहे हो और स्पेशली बीकॉम के लिए बैठ रहे हो या बीकॉम ऑनर्स के लिए बैठ रहे हो, तो आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को तैयार करके जाओ, ओके? So here's the list A in which we see the languages. So पहला हमारा लैंग्वेज है आसामीज़, देन बंगाली, देन इंग्लिश, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू लिस्ट बी। इसमें ना डोमेन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है? जिसमें से हमने कहा था कि आपको दो डोमेन में से सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं डोमेन में से। तो ये वही लिस्ट है जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है। और आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी एक स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है। बायो भी है, आपका आर्ट्स भी है, मैथ्स भी है और कॉमर्स भी है। तो यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है कि आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं वो अपने स्ट्रीम से ही
सेलेक्ट करने हैं, आप आउट ऑफ योर स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप कॉमर्स से नहीं हो, आप मैथ सेक्शन से हो, तो आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करके कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये बेनिफिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और जो सब्जेक्ट्स आपको लगे कि हाँ इसमें अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, पर्सनली आपके लिए, तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, ठीक है।